देवोत्तर संपत्ति से कब्जेदारों को बेदखल करने की उठाई मांग। चंदुआ चित्तपुर में देवोत्तर संपत्ति को कब्जेदारों से मुक्त कराने की मांग उठने लगी है। शिव मंदिर के पूर्व पुजारी स्वर्गीय दशरथ पांडे की पुत्री दुर्गा देवी ने रविवार को प्रेस वार्ता के जरिए इस ओर शासन और प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कराया। उन्होंने बताया कि हरिकिशन उर्फ भैया जी ने अपनी संपत्ति भगवान शिव के नाम अर्पित कर दिया था। उक्त ब्यौरा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। वर्ष 1960 के बाद मंदिर की देखरेख और पूजा पाठ के लिए स्वर्गीय दशरथ पांडे को पुजारी नियुक्त किया गया था। आरोप लगाया कि वर्ष 1971 में पड़ोसी सीताराम सोनकर ने इस देवोत्तर संपत्ति को राजस्व रिकॉर्ड में अपने नाम दर्ज करा लिया, जिसके खिलाफ पुजारी पक्ष ने हाईकोर्ट में गुहार लगाई। हाईकोर्ट ने तत्काल प्रभाव से स्टे जारी कर दिया और दुर्गा देवी ने गुहार लगाई कि उक्त संपत्ति को पुनः शिवजी के नाम घोषित किया गया। दुर्गा देवी ने गुहार लगाई कि उक्त संपत्ति को पुनः शिवजी के नाम घोषित किया जाए, साथ ही अवैध रूप से काबिज लोगों को बेदखल किया जाए। मैं अवधेश कुमार कुशवाहा एडवोकेट और शिव जी के मुकदमे में हम अधिवक्ता हैं दशरथ पांडे के परिवार की तरफ से। ओके सर, क्या प्रकरण है जो इन दिनों जो है कि बड़ा घमासान सा मचा हुआ है इस पूरे भूमि को लेकर? वादी पक्ष जो आपके वादी पक्ष है वो तो कह रहे हैं कि वो जो है कि वहाँ पे काबिज थे लेकिन उन्हें घर से बेदखल कर दिया गया है। क्या मामला है आपके हिसाब से? दरअसल ये संपूर्ण संपत्ति देवोत्तर संपत्ति है जो शिव जी देवता को अर्पित है और गलत तरीके से धारा 229B के तहत नाम दर्ज करवा लिया सीताराम सोनकर ने और उस पे नगर निगम से मकान नंबर भी कायम करवा लिया और जो पुजारी को रहने का स्थान था उसे बेदखल करने के लिए नोटिस दे दिया, मुकदमा दाखिल कर दिया। मुकदमा में गलत तरीके से हमारे सबूत को नहीं माना गया और ये सीताराम सोनकर की पैतृक संपत्ति नहीं है, शिव जी देवता की देवोत्तर संपत्ति है। हमारे सबूतों को नहीं माना गया और मुकदमा डिक्री कर दिया गया और अब हमको बेदखल भी कर दिया गया है। मुकदमा चल रहा है। वास्तव में मुकदमे की शुरुआत तो 74-72 से ही हो चुकी है और उन्होंने जो बेदखली का मुकदमा दाखिल किया वो ये 89 में दाखिल किया, जो 2016 में डिक्री हुआ। उसके खिलाफ हम लोगों ने अपील किया है। अपील आज भी पेंडिंग है। अपील को पेंडिंग रहते हुए भी हमको बेदखल कर दिया गया। हमने स्टे मांगने का प्रयास किया, स्टे हमको नहीं मिला, जिसके खिलाफ हम हाई कोर्ट में गए हैं। आप काफ़ी दिनों से मुकदमा देख रहे थे इन लोगों का? जी। तो ऐसा इसमें क्या समस्या आया कि आपके जो है बातों को नहीं माना गया? ऐसा है कि बहुत ओपन तो आरोप हम नहीं लगा सकते हैं, लेकिन हमारे सबूतों को न मानने का भी कारण है जो आप लोग समझ सकते हैं। हम लोग पैसे से काफ़ी कमज़ोर हैं। नहीं, और क्या न्यायालय आपके साथ गलत किया या आपके वादी के साथ गलत किया, ऐसा फैसला? नहीं, वादी के साथ तो न्यायालय ने गलत किया है, जिसके खिलाफ हम आगे अपील करेंगे। क्या लगता है राजस्व का पूरा मामला है? राजस्व का मामला संपत्ति बता रहे हैं। हाँ, वादी पक्ष तो बेदखल हो गया वकील साहब, तो अब इन लोग के लिए क्या न्याय की प्रक्रिया क्या होगी? लोअर कोर्ट में तो हार चुके हैं, अब आगे की क्या प्रक्रिया होगी? क्या आगे की प्रक्रिया यही है, हम जिलाधिकारी वाराणसी से और नगर आयुक्त वाराणसी से ये निवेदन करना चाहेंगे कि इस प्रकरण की पूरी जांच करावें और देवोत्तर संपत्ति पर किस प्रकार से सीताराम सोनकर का नाम दर्ज हो गया, जबकि देवोत्तर संपत्ति पर किसी का नाम दर्ज नहीं हो सकता है। हमारे पास तमाम सबूत हैं। अब चूंकि नाम दर्ज हो गया था, इसी को आधार बनाकर कोर्ट ने हमारे खिलाफ कार्रवाई किया है, जो नहीं होना चाहिए था। अब हम इसको लोअर कोर्ट से हायर कोर्ट में, हाई कोर्ट में जाएंगे, आवश्यकता होने पर सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। न्याय ना मिलना किस हद तक सही है? ऐसा है कि मुख्यमंत्री के पोर्टल पर भी इन लोगों ने दिया था। पोर्टल के अधिकारियों कर्मचारियों की गलती की वजह से मुकम्मल जांच नहीं हुआ और हम तो जिलाधिकारी वाराणसी की भी गलती देते हैं और नगर आयुक्त की भी गलती देते हैं कि ऐसे प्रकरण अगर उनके संज्ञान में आ गए तो उसका जांच होना चाहिए। जहां तक योगी सरकार है वो तो अच्छी व्यवस्था कर रही है, लेकिन उनके अधिकारी गलत निर्णय ले रहे हैं, जिसका नाजायज़ फ़ायदा
दूसरा कोई उठा रहा है और वास्तव में जनता को नहीं मिल पा रहा है। आपके वादी पक्ष का ये कहना है कि हम लोग को जमीन की लड़ाई नहीं लड़नी है, वहाँ देवोत्तर की संपत्ति है, वो वहाँ पे भगवान के लिए काबिज हो आम जाए, जनमानस के लिए ऐसे खुलना चाहिए। आम जनमानस के लिए वहाँ पे खुलना चाहिए, वहाँ की जो प्रॉपर्टी है वो आस्था के लिए बननी चाहिए। इसके लिए आप क्या करेंगे बागी वकील साहब? आपकी ये कहना बिल्कुल सही है कि दशरथ पांडे का परिवार पुजारी है, अपने को कभी भी जमीन का मालिक घोषित करने का प्रयास नहीं किया। सिर्फ ये कहा कि जो मंदिर बना है पूजा पाठ करने का अधिकार हमारा है, हम लोग पूजा पाठ करते हैं और मकान में रहते हैं, और भविष्य में 229B की जो कार्रवाई हुई है उसको निरस्त करके और जनमानस के लिए वहाँ मठ बनवाया जाए, मंदिर बनवाया जाए, स्कूल बनवाया जाए, ये सब कार्रवाई किया जाए। इन लोगों का मकसद ये बिल्कुल नहीं है कि हमको वो ज़मीन वापस मिले। चूँकि कोई व्यक्ति माफिया टाइप का हड़पने का प्रयास कर रहा है, उसको रोकने के लिए कार्रवाई हो रही है। और योगी सरकार से उम्मीद भी की जाती है कि इस प्रकार का जो गलत तरीके से नाम चढ़ा है और ये सब कार्रवाई हो रही है, इसको रोकने के लिए भी कार्रवाई होना चाहिए। कृष्ण कुमार पांडे, स्वर्गीय दशरथ पांडे का पुत्र। आज ये प्रेस वार्ता किए हैं, उसके किस उद्देश्य से लेकर किए हैं? इस उद्देश्य से किए हैं कि ये जो जिस मकान में हम लोग रह रहे थे उसको जिया लाल ने खाली करवा दिया। ये मकान कहाँ पड़ता है? ये मकान शिव जी मंदिर को पूजा पाठ कर रहने के लिए 1900 ये हरकिशुन दास भैया जी ने दान किया था, मंदिर को पूजा पाठ करने के लिए और पुजारी को रहने के लिए बनवाया था। उसमें पहले हमारे पिताजी 65 से ही पुजारी थे, जिसका नगर निगम में भी नाम था। उसके बाद जियालाल सोनकर जो है बगल के हैं, इन्होंने 29B कायम करके वो शिव जी देवता का नाम कटवा के ज़मीन पर से, जिसका रकबा 1 एकड़ 76 डिसमिल है, उसमें 29B कायम करके अपना नाम चढ़वाया और उस ज़मीन को बेचा। जब ज़मीन को बेचना चाहा, बेचने के लिए जब पता चला तो हम लोग ने जो उसका विरोध किया, फिर हम लोग ने कोर्ट में कुछ सहारा लिया, कोर्ट से सहारा लिया। तो इसके बाद जब इनका नाम चढ़ गया तो इन्होंने हमारे पिताजी जो पुजारी थे उनका नाम कटवा के अपने पुजारी घोषित हो गए। इन्होंने जो है कि किरादारी हमको दिखाई। इस जमीन को किस तरह से आपको खाली कराया गया? ये कोर्ट के माध्यम से इन्होंने हमको खाली करवाया। ये ज़मीन शिव जी की है, ये लोअर कोर्ट से खाली कराया गया। ज़मीन ये शिव जी की थी, देवोत्तर संपत्ति है, जिसका इससे आप संतुष्ट रहे कि नहीं रहे जो लोअर कोर्ट ने आदेश दिया? एकदम मैं संतुष्ट नहीं हूँ लोअर कोर्ट से। तो अभी आप चैलेंज करेंगे आगे के? अब आगे के लिए चैलेंज तो किया ही जाएगा। आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि जो इस ज़मीन पे जो 29B कायम करके जो अपना नाम चढ़वाया है, इसको राजस्व विभाग में संपूर्ण जांच हो। इसमें अधिकारी भी जो है कि बिके हुए हैं। नगर आयुक्त को भी गया था चिट्ठी कि इसका जांच किया जाए, लेकिन कोई इसका जांच नहीं कर रहे हैं। मतलब पूरी तरह से भू माफिया वाले ये एकदम समझिए भू माफिया का जो है जियालाल काम कर रहे हैं। मंदिर को हड़पे हुए हैं, मंदिर को पूरा कब्जे में है, बांग्लादेशियों को बसाए हैं ये, और लान चलाते हैं उसी में। आप लोगों ने कोर्ट में जो आपका कोर्ट पे केस चल रहा था, जिससे लोअर कोर्ट से सुनवाई आई, फैसला आ गया कि आप लोग को वहाँ से खाली करा दीजिए, आगे की क्या तैयारी है? आप लोग क्या करेंगे? आगे की यही तैयारी है कि अब हम चाह रहे हैं कि इसका संपूर्ण जांच हो। परिचय बता दीजिए। जी, मैं दुर्गा देवी, स्वर्गीय सदानंद दुबे की पत्नी और स्वर्गीय श्री दशरथ पांडे की पुत्री हूँ। मेरा जन्म कर्म ये शिव जी का मंदिर है, मेरे पापा को दान में मिला था। आज ये प्रेस वालों को बुला करके क्या बात करना चाह रही है? बस यही कहना चाहते हैं कि हम लोग को ये ज़मीन कब से मिला, मेरा जन्म उन्म सब यही हुआ, हम सब दिन यही हैं। फिर भी आज हमारे पिताजी को किराएदारी की वजह से हम लोग को निकाल दिया गया। ये ज़मीन जो जियालाल सोनकर कब्जा किए, शिव जी का मंदिर है, अब इसको बस सरकार के नज़र में जाए, इसको सारा सरकार ले ले और हमको कुछ नहीं चाहिए। ये कोर्ट से आदेश लेकर के जो है आप लोगों को जो है बेदखल जी, किया गया है। कोर्ट से आदेश। अब वो कैसा, अभी इलाहाबाद में कोर्ट में आदेश है, ये नहीं है, यहाँ से कोर्ट में आदेश मिल गया, हम लोग को बेदखल कर दिया गया। आप आगे क्या करेंगे इसके लिए? अब आगे यही है कि हमें सरकार से यही विनती है कि ये सारी ज़मीन सरकार ले ले, मंदिर का देख रेख सब वो देखे। ये जमीन किसके नाम था?
ये ज़मीन था कोई हरि किशन दास जी भैया जी थे, उनके नाम था। ये मेरे पापा को मिला था। क्या लग रहा है योगी जी की सरकार है? योगी जी की सरकार गए आई, योगी जी की सरकार, मजिस्ट्रेट आए, जांच किए, उससे मेरे सामने बात हुआ, सब हुआ, बोले भी कि कैसे 29 भी कायम करके तुम लोग इस पे किए हो, इनको पुजारी बनाओ, ये सरासर अन्याय है। फिर भी एक बार जांच आया, फिर दोबारा जांच नहीं आया। आगे क्या करेंगे? आगे यही हमें कहना है कि ये सारा ज़मीन सरकार ले ले, और सरकार के नज़र में ये ज़मीन जाए, सारा सरकार ले ले, और हमें 29 की जांच करवाई जाए कि कैसे ये देवोत्तर संपत्ति पे उनका नाम चढ़ा। तो आप चाह रही हैं कि जो संपत्ति है वो भगवान के स्वरूप बस में भगवान के स्वरूप में होके उसको सरकार ले।